सबसे पहले शुरू हो चुका है एक फिर से नया व्लॉग। सभी को मेरा नमस्कार और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बताती हूँ मैं अपनी और अपनी सासू माँ जी की छोटी मोटी नोक झोंक। और सास बहू का जो रिश्ता होता है ना दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है उसे निभाना। दिखने में ब्यूटीफुल लगता है लेकिन उसको ब्यूटीफुल किस तरह से बनाया जाता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। किस तरह से हैंडल किया जाता है आज की नोक झोंक। और काफ़ी टाइम से 2-3 दिन से सासू माँ जो है काफ़ी गुस्सा हो रखी थी, तो उन्हें किस तरह से मैंने मनाया, क्यों गुस्सा हुई वो और किस तरह से हम इस सिचुएशन को हैंडल करें, वो आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और हमारी जो नई जनरेशन है ख़ास तौर पर उनके लिए और सभी के लिए है ये वीडियो, और ध्यान से देखना। और कहीं पे मुझसे गलती हो जाती है, थोड़ा जो है टंग स्लिप हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो वो नाराज़ थे काफ़ी दिन से, मतलब 3-4 दिन से, कि तू पौधे नहीं ला रही। उन्होंने पौधे मंगाए थे मेरे से, जैसे कि लौकी हो गया, तोरई हो गया और कद्दू हो गया। ऐसे बहुत सारे बीज मंगाए थे जो बोने थे। तो वो मेरा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था क्योंकि आउटिंग वीडियो अंदर की, घर का, एडिटिंग का, सब कुछ का देखना पड़ता, तो थोड़ा लेट हो गया है ना। तो होता है जब इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है ना, तो उसको सब्र नहीं रहता है कि एकदम से जल्दी से मेरा काम हो जाए तो बस, है ना। तो काफ़ी टाइम से लगे थे, नहीं ला पाई। तो आज बहुत मुश्किल से उनके साथ ज़्यादा बहस ना करते हुए सबसे पहले वही वाला काम किया, बाकी सारे काम छोड़ दिए। आज का पूरा दिन जो मिट्टी में उनके साथ मैंने पूरा किया है ये वाला काम, तो ये कंप्लीट किया है दोस्तों। अगर मैं बहस करने लग जाती ना तो बात जो है ना काफ़ी आगे बढ़ जाती और बड़े लेवल तक चली जाती है ना। तो मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि नहीं, आपने इतना ही बोलना था कि पौधे क्यों नहीं लेके आए और बातें आपने क्यों बोली। तो वो मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही कि बस हो जाएगा और मैं लेके आती हूँ, अभी आती हूँ, अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ, तुम यहीं पे रहो और ले तो आती हूँ मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया तो कुछ नहीं, प्यार से, है ना, वो बोल के। और मैं आज पौधे लेके आई, भिंडी के, बैंगन के, और साथ साथ ये किचन भी मैं साफ़ कर रही थी और बाहर का भी कर रही थी। वर्णिका यहाँ पे जो है ना फूल डाल के चली गई थी, चैत के, मैंने हमारे यहाँ डालते हैं उत्तराखंड में। और साथ साथ उनके साथ फिर मैं काम बढ़ाने पे लग गई के साथ साथ में काम। तो सारे पौधे लेके आई मैं, और बैंगन के लेके आई थी मैं 10-10 के, और बाकी 5-5 के ढेर सारे। और जहाँ पे वो नहीं कर पा रहे थे ना, तो वहाँ पे जो है मैं उनके साथ में ये सब कर रही थी और बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया, ये लेके आई। और सच में ये चीज़ें छोटी छोटी होती है ना, अगर हम इन्हीं छोटी चीज़ों में बहस करने लग जाओ उनके साथ में, तो वो चीज़ें बहुत बड़े लेवल तक चली जाती है। और कभी भी हमारे मुँह से कुछ ऐसा हो छूट जाता है, कुछ गलत छूट जाता है ना, बोलने में हम वो कर देते हैं। तो इसीलिए बड़ी बात ना हो के छोटे में ही स्टॉप करके और उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर दो, तो वो ठीक रहता है। तो मैंने बहस नहीं की और मैं जाके जो है वो लेके आई। फिर उनके साथ हेल्प भी करने लग गई और थोड़ा उनको खुश करने के लिए, और खुश हो गए थे वो काफ़ी ना, जब मैं उनके साथ लग गई, काम पे भी ले आई, उन्हें समझाया कि आप थोड़ा सब्र करो, मैं लेके आऊँगी, काम था ज़्यादा ये वो। तो बस वो मान गए। तो इतने में ही, तो अगर हम उनके साथ बहस करने लग जाते ना तो बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है ना। सबसे पहले तो ये था। तो साथ साथ ये पौधे भी लग रहे थे, जहाँ जहाँ पे वो नहीं लगा पा रहे थे वहाँ पे मैं भी उनके साथ में लगी हुई थी। तो सबसे पहले तो ये है, बहस ना करते हुए जो है ना हम लोग ठंडे दिमाग से काम लेके उस बात को वहीं पे स्टॉप करके आगे को बढ़ें। और अब मैं बताती हूँ कि हम अपनी सासू जी को ना मम्मी नहीं बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं बताती हूँ, वीडियो में बने रहिए आप। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में ना पहले क्या होता था कि सासू जी को मम्मी नहीं बोलते थे, ससुर जी को पापा नहीं बोलते थे। तो अब के तो बोलने लग गए हैं। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहले ये चीज़ें नहीं बोलती थी। इसलिए जब हम शादी करके आए थे ना, तो हमारे सासू जी ने हमें कहा था कि मुझे मम्मी नहीं बोलना है, मैं सास हूँ, मुझे सास ही रहने दो। और अगर तुम मुझे मम्मी बोलोगे तो तुम्हारी मम्मी कौन है। इसीलिए जो भगवान ने रिश्ते बनाए हैं ना, कुदरत के जो पहले के ही भगवान के रिश्ते बनाए हैं,
इन्हें वैसे ही रहने दो, इन्हें चेंज मत करो। तो उनका कहना भी ठीक था। उन्होंने कहा जो मैं सास हूँ, मुझे सास रहने दो, तुम बहू हो, तुम बहू ही रहो। भले ही उस रिश्ते को जो है ना हम एक माँ बेटी की तरह निभाते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना अलग होता है, बोलना अलग होता है। और जो भगवान के बनाए हुए पहले के रिश्ते हैं ना, पहले से ही वो अलग चीज़ होती है। इसलिए उन्होंने कभी भी कहा कि हमें माँ मत बोलना, इसलिए हम उन्हें कभी मम्मी नहीं बोलते हैं और जी कहते हैं। हमारे उत्तराखंड में जी बोलते हैं सासू जी को, सिर्फ जी, है ना, सासू जी भी नहीं, कई जगह सासू जी बोलते हैं लेकिन हम लोग जी बोलते हैं। तो ये होता है दोस्तों, और बात भी सच है, क्योंकि इन लॉ क्यों लगाते हैं हम मदर इन लॉ लगाते हैं। तो इन लॉ क्यों लगाते हैं, हम मदर ही बोल लेना सास को मदर, और डॉटर इन लॉ डॉटर डॉटर ही बोल लें, इन लॉज क्यों लगाते हैं। तो ये भी उनका कहना ठीक है, और शुरू से जो वो इस तरह से उन्होंने कहा है उसी को हम फॉलो भी करते हैं, और हमने यही उन्हें बोला है ना, जी ही बोला है हमने। तो होता है माँ बेटी का अलग रिश्ता होता है, सास बहू का अलग होता है, हर रिश्ते अपनी अपनी जगह पे होते हैं, है ना। तो वो ठीक है, आप लोग क्या बोलते हो, सभी आजकल के तो मम्मी पापा ही बोलते हैं, आप बोलिए। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो हम बोलते हैं ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने लगा दिए थे प्लांट, कुछ नीचे भी लगा दिए थे, कुछ ऊपर ये लगा दिए थे बाल्टियों में भी। और आज का दिन पूरा ना उन्हीं के लिए था, और बहुत खुश हो गए थे दोस्तों। तो यही होता है कि ऐसी छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी बातों पे अगर हम ज़्यादा वो ना करके उसको वहीं पे स्टॉप कर दें, और उनकी मन की करें, मतलब, है ना। सबसे पहले उनकी मन की, वो खुश हों तो हम भी खुश हैं, है ना। उनका क्या है ना, पता कि पहले मेरा काम हो, उसके बाद तुम लोग जो भी करो, पर पहले मेरा काम होना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं उन्हीं का काम करूँ। कभी हो जाता है लेट, जब ज़्यादा ही मेरे पे इमरजेंसी ऐसे कुछ आती है, ज़्यादा काम हो जाता है तो लेट हो जाता है। बट होता है, जब बुजुर्ग होते हैं ना, तो फिर उनको सब्र बिल्कुल भी नहीं रहता है, और उन्हें उथल पुथल वो सी मच जाती है, और वो जल्दी से ना गुस्सा भी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि पहले मैं उनका काम कर दूँ। और आज मैंने ये सारा जो है आज का दिन पूरा उन्हीं का किया है, और इतना खुश हो गए थे वो। तो सबसे पहले दोस्तों यही करना चाहिए कि अगर हमारे बड़े खुश हैं ना, तो पूरी फैमिली भी फिर खुश रहती है। और ऐसा होता है कि वो गुस्सा ना हो जाए, इसलिए फटक से पहले उनका काम कर लो, और उसके बाद जो है अपने काम धीरे धीरे करके करते जाओ। यहाँ पे देखिए, जबकि ये हमारे पीछे प्लॉट है, इतनी ऊंची दीवारें थी यहाँ पे, मना करने के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ पे भी जो है लौकी और कद्दू की बेल बोनी है तो बोनी है। तो ऊंचा था, तो यहाँ से मुझे नीचे जंप मारना पड़ा, और जंप मारने के बाद मैं यहाँ गई। और यहाँ जो ये राख थी, जो है ना, बमड़ा साहब ने जलाई थी, पूरी झाड़ी है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी कद्दू और उसके बोदे, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ काम किया है, उन्हें वो है, तो इसलिए वो ये इन चीज़ों का उन्हें वो रहता है। और ये सब बोने के बाद जो उनको शांति मिली ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे भी मुझे जो है जंप मार के पूरा ये बोना पड़ा। जबकि ये लौकी कद्दू जो है ना, इतने होंगे भी नहीं, कुछ टाइम के बाद ये ख़राब भी हो जाते हैं, नहीं होते हैं, बट उनका दिल रखने के लिए ये किया है ना, कि ताकि वो खुश हो जाएं। तो यही चीज़ होती है, पहले उनकी खुशी होती है दोस्तों, उसके बाद हमारे और काम है। तो ये सारे मैंने बो दिए थे, और पता है क्या, उनका भी ये था कि चलो कौन से उन्होंने खाने, ये सब हम अगर हो जाएंगे तो सब हमारे लिए ये, और ये सोच के हम लोग काम करें कि चलो ये हमारा ही है, और ये बोल भी रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए ही बोल रहे हैं, है ना। और एकदम से अगर हम उनके साथ बहस करने लग जाते कि आपने ऐसे ऐसे क्यों बोला, ये क्यों बोला, तो उसमें बात बढ़ जाती है, और वो नेक्स्ट लेवल तक की हो जाती है। तो मैं आ गई थी यहाँ पीछे से पूरा वो भी करके, और थकान मुझे इतनी लग गई थी ना, काफ़ी लगे हाथों। मैंने कहा जब मैं मिट्टी में मेरे कपड़े वगैरह सब हो ही रखे हैं, और हो ही रखा है, ये मिशन जो है वो छेड़ ही रखा है, तो ये कुछ गमले थे लगे हाथों में, इनको भी कर दूँ। तो ये भी मेरा जो है ना पूरा आज क्लियर हो चुका था। और वो उनके साथ मैंने काम पे हाथ बढ़ाया, सब कुछ बोया, जहाँ जहाँ उन्होंने बोला वहाँ वहाँ किया। तो बस इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात के लिए जो है ना 2-3 दिन से वो गुस्सा भी थे, पर अब खुश हो गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से सिचुएशंस को जो है ना हैंडल करना आना चाहिए हम लोगों को, और सभी को जो है ना छोटी छोटी बातों पे बड़ा वो मत बनाइए। और यहाँ पे मैंने जो है ना ये भी पूरा का पूरा ये सारे जितने भी गमले खाली थे लगे हाथों मैंने
ये भी भर दिए। तो दोस्तों ये होता है सास बहू का रिश्ता जो होता है ना, आसान नहीं होता है निभाना। मतलब अपनी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अपना मन मार के, कुछ चीज़ों को ये ध्यान में रखते हुए कि इन्होंने अपने टाइम पे इतना संघर्ष किया है, इतनी मुसीबतें झेली है, ये चीज़ें फेस की है, तो उन्हें ये लगता है कि हमारी आगे कि हम लोग, हमारी जो बहू हैं वो भी ये चीज़ें करें। बट अब ज़माना बदल चुका है, तो उन्हें इन चीज़ों को जो है ना प्यार से समझाना पड़ता है, और बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ उनको बैठ के ये चीज़ें समझानी चाहिए, ना कि बहस करके, उनके साथ लड़ाई झगड़े करके। पुरानी बातों को नहीं लाना चाहिए बीच में, कि पुरानी पहले की बातें जो होती थी उन बातों को ना लाया जाए। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है, और तभी जो है ना रिश्ते आगे तक जो है टिक पाते हैं। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल मैंने ये सारा कुछ मेरा आज हो चुका था, ये देखिए आप, पूरा हो गया था, और वो काफ़ी खुश लग रहे थे जो है ना। जो बड़े-बड़े फैमिली मैटर्स होते हैं ना परिवारों में, तो उनके बारे में मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ना उनका एक्सपीरियंस है, और ना मैं कुछ ऐसा बताना चाहूँगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इन 25-26 सालों में एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आप तक शेयर भी कर रही हूँ दोस्तों। और जो प्रॉपर्टी को लेकर और भी बड़े-बड़े काफ़ी मैटर्स होते हैं सास-बहुओं के और उनके आपस के बीच में, तो वो चीज़ें अलग है, और ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, छोटे-मोटे नोक-झोंक, छोटे-मोटे घर के अंदर के लड़ाई झगड़े, ये अलग होती है। तो इन्हें सूझबूझ और समझदारी के साथ अगर हैंडल करें ना, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। और हाँ, हम छोटे हैं और वो बड़े हैं, अगर हमसे गलती ना भी हो ना, तो कोई बात नहीं, एक सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, है ना? हर किसी से गलती होती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे बहू है, उससे भी गलती होती है, सास है, उनसे भी गलती होती है। ये नहीं कि वो सास हैं तो वो सही हैं, वो ठीक है। मैं बहू हूँ तो मैं बहुत कुछ कर रही हूँ तो मैं सही नहीं हूँ। सभी से गलतियाँ होती है, लेकिन उन गलतियाँ होने के बावजूद अगर एक सॉरी बोलने में और बैठ के उस मैटर को प्यार से सुलझाने में कोई बुरा नहीं है ना? सॉरी बोलने में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। चाहे हमने गलती नहीं भी की है, हम अपने बड़ों के आगे अगर थोड़ा-सा झुक जाएँ रिश्ते बचाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए दोस्तों थोड़ा-सा झुक जाएँ ना, तो कोई बुरा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो हमारे बड़े हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी अलग सोच होती है, हमारी अलग है। लेकिन अब के पता क्या है, अब के बुज़ुर्ग भी काफ़ी समझ चुके हैं इन बातों को। खुद हमारी सासू जी भी इन बातों को समझती है और अच्छे से हैंडल कर लेती है। ये तो होता रहता है, छोटी-मोटी चीज़ें, नोक-झोंक, ये खट्टी-मीठी बातें ये तो चलती रहती है, और ये प्यारी भी लगती है। अगर हमारे ये ना हो, इन बीच में इस सास-बहू के रिश्ते में ये चीज़ें ना हो ना, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। ये तो चलता रहता है। लेकिन हमारी सासू जी अभी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेती हैं। काफ़ी परिवर्तन जो है, पहले की जो सास थी, अब की सासों में काफ़ी परिवर्तन भी आ चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये मत बोलना आपकी ज्ञान झाड़ने आ गई दोस्तों, बहुत ही भाषण दे रही है। बस पता होता क्या है, किसी की वीडियो से थोड़ा-सा भी अगर हमें वो मिल जाए तो अच्छा लगता है, अच्छी बातें अच्छी ही लगती है ना? तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, और सास-बहू का रिश्ता ना ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत इतना आसान नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है सूझबूझ और समझदारी के साथ में। ख़ास तौर पे हमारी जो नई जनरेशन है उनके लिए, क्योंकि उन पे पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो प्यार से जो है ना इन चीज़ों को हैंडल करिए और अपने रिश्तों को बचाइए। ये थी आज की वीडियो। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और इसी तरह की वीडियो मैं आप तक ले पाऊँ। और बोलने में अगर मेरे से कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।